एफडीज यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट आपको सेफ फील कराती हैं, बट मैं उसके पीछे कहूँ कि एक हिडन कॉस्ट है। तो आप क्या करेंगे? हाय, आई एम हर्ष गुप्ता, फाउंडर एट एसआईपी यात्रा, आपका पर्सनल फाइनेंस प्रोफेशनल। एफडीज हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का सबसे सेफ्टी और फर्स्ट फाइनेंशियल टूल है, जो वो अपना पैसा सेव करने के लिए, अपना पैसा जोड़ने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए उसको यूज करते थे। एफडीज का मतलब है कि आपका जो शॉर्ट टर्म का पैसा है, आइदर इमरजेंसी वाला या पैसा आपको 1-2 साल में जो जरूरत हो, तब आपको वो काम आ सकता है। एफडीज हमारे पेरेंट्स ने या ग्रैंड पेरेंट्स ने शुरू करनी तब शुरू करी थी जब उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता था, यानी कि वो वाला जमाना था जब एफडीज का रेट 11-12% होता था, टैक्स के स्लैब्स कम होते थे और उनको और कोई ज्यादा ऑप्शंस के बारे में पता नहीं था। बट आज की डेट में एफडीज इज अ सेफ ऑप्शन, बट वेल्थ क्रिएशन के लिए एफडी से ज्यादा और भी बहुत सारे ऑप्शंस है। बट एफडीज के लिए जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें 2 स्पीड ब्रेकर हैं। पहला, द इन्फ्लेशन मॉन्स्टर। इन्फ्लेशन का मतलब है जो महंगाई है वो आपके एफडीज के रिटर्न से ज्यादा है, यानी अगर आपका एफडी का रिटर्न 6 to 7% है तो आपकी जो इन्फ्लेशन है वो कहीं ना कहीं 7% है। तो एफडी जो है, जो उसका रिटर्न है, वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता। सेकंड, द टैक्स मैन। आपको जो भी आप एफडी पे इंटरेस्ट कमाते हैं उसका आपको टैक्स पे करना होता है। टैक्स का रेंज जो है वो 5%, 10%, 15, 20, 25, 30, आप किसी भी टैक्स ब्रैकेट में आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है और आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, तो सीधा सीधा 7% माइनस 30% ऑफ 7% यानी कि 2.1%। इसका मतलब आपको जो नेट रिटर्न बचेगा वो है 4.9%। अगर हम ऊपर वाला इन्फ्लेशन वाला कंसेप्ट भी जोड़ लें तो 4.9% माइनस 7% यानी कि नेगेटिव 2.1%। तो आपको जो पैसा है वो आप कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन की वजह से खो भी रहे हो और आपको टैक्सेस में भी ज्यादा पे करना पड़ता है। बट इसका सोल्यूशन क्या है? जो हमारा एफडी से लगाव है वो तो बहुत ज्यादा है, बट एफडी एक फाउंडेशनल चीज है, सेफ्टी वाली चीज है। बट उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? पहला, एफडी में लैडरिंग मेथड यूज करो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 5 लाख की एफडी करनी है तो उसको एक ही बारी में 5 साल का मत बनवाओ, उसको आप बाइफरकेट करके एक एफडी 1 लाख की 1 साल के लिए, सेकंड एफडी 1 लाख की 2 साल के लिए, थर्ड एफडी 1 लाख की 3 साल के लिए, फोर्थ एफडी 4 साल के लिए एंड फिफ्थ एफडी 5 साल के लिए। इससे क्या होगा? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर जाता है तो आपकी जो नजदीक वाली एफडी वो रिन्यू हो जाएगी और आपकी एफडी आप हायर रेट पे कर सकते हो। बट अगर आपने एक ही एफडी 5 लाख की 5 साल के लिए लॉक कर दी तो आपको उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो लॉक हो जाएगा, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर गए तो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, अगर कम हुए तो आप बचे रहोगे। सेकंड, ऑल्टरनेटिव मेथड ढूंढो एफडीज का। डेट फंड्स। डेट फंड्स जो होते हैं वो सेम एज एफडीज हैं और जो उस पर रिटर्न है दैट इज अराउंड ऑन एन एवरेज एज पर एफडी 6 to 8%। अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा डालेंगे यानी कि लो ड्यूरेशन फंड्स तो 6%, थोड़ा सा अगर लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन फंड होगा तो उसमें आपको ज्यादा रिटर्न मिलने का चांस होता है। एफडीज एक फाउंडेशनल है, ये हमारी नींव है, बट जो नींव है उसको स्ट्रॉन्ग होने के ऊपर साथ साथ हमारे को उस पर इमारत भी बनानी पड़ती है। और जो फाउंडेशनल जर्नी है यानी कि जो फाइनेंशियल नींव है वो हमारी एफडी है। बट अगर आपको फाइनेंशियल वेल्थ क्रिएट करनी है, फाइनेंशियल बिल्डिंग क्रिएट करनी है, तो उसके लिए आपको अदर इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी जो आपको बेटर देन एफडी रिटर्न दे पाता है। तो अगर अपना सेफ टर्म है, शॉर्ट टर्म है, तो एफडी को चूज करो, बट अगर लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना है तो गो फॉर बेटर ऑल्टरनेटिव्स देन एफडी। अगर आपको डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में और भी जानना हो या एफडी के अंदर आप लैडरिंग मेथड कैसे यूज कर सकते हो, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू।